बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, वेस्टेज है, इन एंड आउट होता है। डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। सबसे पहले अब हम देखेंगे डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन एक ऐसी मूवमेंट है जो कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है, ठीक है। और इसमें ये एक प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, तो इसमें एनर्जी की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स मूव आउट हो जाते हैं हायर से लोअर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे आपको दिख रहा है शुगर लंप हमने डाला है वाटर बीकर में, ठीक है, और ये किस तरह से डिज़ोल्व हुआ है, डिफ्यूज़ आउट हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस जो है वो भी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ऑस्मोसिस कहलाता है। ये भी एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करता, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है मूवमेंट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये बीकर में आपको दो डायग्रामेटिकली शो किया जा रहा है। एक तरफ सॉल्वेंट है मॉलिक्यूल्स और दूसरी तरफ सॉल्यूट है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अगर हम बात करें, तीन कंडीशन हमें दी जा रही हैं प्लांट सेल और ब्लड सेल के लिए। एक हाइपोटोनिक कंडीशन है जिसमें सॉल्यूट कम होता है, एक हाइपरटोनिक है और एक आइसोटोनिक कंडीशन है, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, ठीक है, जिसमें सेम कंसंट्रेशन होती है। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है कि सेल जो है वो स्वेल हो जाता है, जबकि आइसोटोनिक में शेप सेम रहता है, और हाइपर में क्या होता है कि सेल श्रिंक हो जाता है। और इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं अगर वो प्लांट सेल में हो रहा हो, ठीक है। और किडनी भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ऑस्मोसिस के ज़रिए किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छा होता है, ब्लड सेल्स की भी ब्लड का जो है वो लेवल अच्छा रहता है। अच्छा, एक हमारे पास ये एक्टिविटी दी हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, बीकर है, उसमें हमने जो है बीकर लेना है, पोटैटो लेना है, पोटैटो स्लाइसर लेना है, उसको हाफ़ कट करना है, नीचे से फ्लैट रखना है, और एक उसमें सिलिंड्रिकल होल करना है, लाइक गड़ा बना देना है, ठीक है। और एक जगह हमने शुगर और वाटर का जो है वो सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। 200 ml जो है वो वाटर है और 100 ग्राम उसमें शुगर डिज़ोल्व करनी है हमने, और ये एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। इसके बाद जो है क्या करना है कि उस जो सिलिंड्रिकल होल था उसमें शुगर सॉल्यूशन को डाल देना है, और जो भी लेवल है उसका उस पर पिन कर देना है कि इस लेवल तक अभी शुगर सॉल्यूशन जो है वो है। इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद जब हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे तो दूसरी पिन को हम रख देंगे जिस लेवल पर आ चुका होगा, मार्क करने के लिए कि इस लेवल तक आ चुका है। अब हमें इसमें ऑब्ज़र्व क्या करना है, ठीक है, वो हमारी ऑब्ज़र्वेशन पे डिपेंड करता है, और हमें इसका जो है रिज़ल्ट हमें फिर देना है। अब बारी आती है फैसिलिटेड डिफ्यूजन की। तो फैसिलिटेड डिफ्यूजन की अगर हम बात करें, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें हम बहुत जल्दी से रैपिडली जो है ये एक्सचेंज करती है, ठीक है। क्या एक्सचेंज करते हैं, स्पेसिफिक सब्सटेंसेस एक्सचेंज करती है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटीन, हमारे जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उनसे लिए जाएगा और शेप चेंज हो जाएगी। शेप चेंज होने के बाद क्या होगा कि दूसरी तरफ जो है मतलब सेल मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ ये ट्रैवल कर जाएंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये एक पैसिव प्रोसेस नहीं है, एक्टिव प्रोसेस है। इसमें एनर्जी दरकार होती है, एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन से जो है वो हम लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसमें हम इसमें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, इसलिए एनर्जी की हमें ज़रूरत होगी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हमें ATP मिलेगी, यानी एडेनोसाइन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में हमें
मिल जाएगी। आप डायग्राम में भी ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे पास एटीपी के साथ अटैच होकर फिर जो है वो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं उसके थ्रू दूसरी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया। थैंक यू।